हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? ये तो मजाक था। नाउ हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय चैनल एक्सेप्शनल गर्ल। और हम इस चैनल पे बात करेंगे मेनली हमारी ब्यूटी टिप्स को लेकर। पहली बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट्स फॉर हेयर ग्रोथ एंड हेयर हेल्थ। ऐसे प्रोडक्ट्स जिन्हें इस्तेमाल करके हम अपने हेयर की ग्रोथ फास्ट कर सकते हैं और अपने हेयर को हेल्दी बना सकते हैं। गाइस, मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके और कैसे यूज़ करके आप अपने हेयर्स को एक अलग ही लुक दे सकते हैं। पहले जो हमारा प्रोडक्ट है दैट इज़ कर रही हूँ वो है मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। मेनली अगर आप इंडियन हैं तो आप सबके घर में खाना मस्टर्ड ऑयल में ही बनता है। मैं उसी मस्टर्ड ऑयल की बात कर रही हूँ जो आपके किचन में अवेलेबल होता है। गाइस, मस्टर्ड ऑयल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिच होता है नेचुरल फैट्स में, जो आपके हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो आपके हेयर्स को नरिश करते हैं और वो एक गुड कंडीशनर की तरह भी एक्ट करते हैं। और अगर हम अब आप सोच रहे होंगे अगर हम ये इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा। गाइज़, अगर मस्टर्ड ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो हेयर्स हैं वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं रहते हैं। आपका जो स्कैल्प होता है वो बिल्कुल भी फ्लेकी नहीं होता है, मतलब उसमें कभी कभी आपको नहीं देखा होगा रूखापन आ जाता है, तो वो फ्लेक्स नहीं डेवलप होते हैं, फ्रीजीनेस नहीं रहती है बालों में, बाल एकदम बिल्कुल स्मूथ रहते हैं, शैम्पू के एकदम बाल ख़राब नहीं होते हैं। और आपको स्प्लिट्स एंड की अगर प्रॉब्लम है तो यू हैव टू यूज़ मस्टर्ड ऑयल। और एक फ्री के टिप मैं आपको बता दूं कि जो मस्टर्ड ऑयल है उसमें एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इफ़ यू हैव एनी फंगल प्रॉब्लम इन योर स्कैल्प, जस्ट यूज़ मस्टर्ड ऑयल टू रिमूव इट। अब दूसरी जो मैं प्रोडक्ट आपको बताने जा रही हूँ वो है अनियन जूस। गाइज़, आपने सुना ही होगा कि अनियन एक वरदान की तरह साबित होता है अगर हम बालों को लेकर बात करें तो, क्योंकि अगर आप अनियन इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको बालों के अंदर एक स्टंट ग्रोथ दिखाता है। ग्रोथ के साथ साथ ये और भी चीज़ों में बहुत फ़ायदा देता है, क्योंकि इसमें सल्फ़र होता है और जो सल्फ़र होता है वो आपकी हेयर की स्ट्रेंथ और उसकी इलास्टिसिटी, बालों को अगर आप खींच के देखो तो अगर वो एकदम टूट जाता है तो मतलब उनमें इलास्टिसिटी नहीं है, लेकिन अगर आपके बाल खिंचते हैं और टूटते नहीं हैं तो वो इलास्टिसिटी है। गाइज़, उसे डेवलप करने में अनियन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप अनियन जूस को रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करेंगे मेरा यकीन मानिए, अगर कोई बाल्डनेस की प्रॉब्लम से यानी कि गंजेपन की प्रॉब्लम से पीड़ित है तो उसको भी एक अलग ही लुक मिलेगा। गाइस, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये क्विक हेयर ग्रोथ में। प्लीज़ ट्राई इट। अगर आपको अनियन जूस निकालना नहीं आता है तो इसके लिए आपको मेरी दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू मेक अनियन जूस, और आपको मैं अनियन ऑयल बनाना भी सिखाऊंगी कि आपको अनियन ऑयल कैसे बनाना है। अब हम तीसरे प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। हमारा जो तीसरा प्रोडक्ट है वो है राइस वाटर। मैं आपको बता दूं कि राइस वाटर क्या होता है। अगर आप राइस को एक नाइट पहले, जैसे मान लीजिए आपको कल सुबह शैम्पू करना है, आप उससे एक रात पहले राइस को पानी में सोक करके, मतलब भिगो करके रख देते हैं, छोड़ देते हैं, और सुबह को, पर याद रखिए आपको पहले राइस को एक बार धो लेना है, साफ़ पानी में भिगोना है, उसके बाद धोकर, और फिर सुबह को जब आप उठेंगे तो आपको जो पानी है वो अलग बर्तन में ले लेना है और जो राइस है वो अलग बर्तन में। आपको राइस से कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पानी लेना है और पहले आपको शैम्पू करना है, उसके बाद आपको राइस वाटर से अपने स्कैल्प में मसाज करनी है। उसके थोड़ी देर रखने के बाद आप उसे नॉर्मल पानी से धोएंगे, शैम्पू से नहीं धोएंगे, नॉर्मल पानी से धोएंगे। अब राइस वाटर यूज़ करने से क्या होता है। राइस वाटर आपने पहले सुना होगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जापान में ट्रेडिशनल जितनी भी कहानियाँ पढ़ी गई हैं उसमें पाया गया है कि जो वहाँ की महिलाएं हैं वो राइस वाटर यूज़ करती थी गुड हेयर ग्रोथ के लिए, और यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। राइस वाटर में विटामिन्स और मिनरल्स और साथ साथ अमीनो एसिड्स भी होते हैं, और सबसे
बढ़िया बात राइस वाटर की ये है कि अगर आपके बाल जल्दी ग्रे हो जाते हैं, मतलब सफ़ेद हो जाते हैं, सो गाइस अब टाइम आ गया है कि आपके बाल सफ़ेद ना हो। सो अगर आपके बालों को ये दिक्कत है तो जल्दी से राइस वाटर का इस्तेमाल कीजिए, इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, दैट इज़ कोकोनट ऑयल, मतलब नारियल का तेल। नारियल के तेल में भी फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज करते हैं। साथ ही साथ अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आपको कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी फंगल इन्फेक्शन से छुटकारा दिलाने में आपकी हेल्प करता है। ये आपके बालों को कंडीशन करता है। और अगर आपको बेटर रिजल्ट्स देखने हैं तो आपको एक हफ्ते में 2 या 2 से 3 बार इसे इस्तेमाल करना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। सॉरी, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये तो फॉर्मूला है आपके बालों को और आपको भी हेल्दी रखने के लिए। सो गाइस, हम बाहर से तो बहुत सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, हम शैम्पू बदलते हैं, हम बहुत सारे ऑयल्स बदलते हैं और हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिससे हमारे बाल जो हैं वो हेल्दी रहें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमें अंदर से भी नरिशमेंट चाहिए होता होगा, क्योंकि बाल जो हैं वो हमारे सर के अंदर से ग्रो करते हैं। सो जितना आपको पोषण उन्हें बाहर देने की ज़रूरत है, उतना ही नरिशमेंट यानी कि पोषण आपको अंदर से भी देने की ज़रूरत है। सो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो अपनी डाइट में ऐड करनी है। सो वे कुछ चीज़ें इस प्रकार हैं। सबसे पहले एग। अगर आप एग खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज सबको पता है कि एग प्रोटीन का रिच सोर्स होता है। सो गाइज़, अगर आपने अपनी डाइट में एग ऐड नहीं करा है सो जल्दी कीजिए। अगर आपको पता हो तो मैं आपको बता दूं, प्रोटीन के साथ साथ एग में बायोटीन भी होता है जो कि हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप अंडा नहीं खाते हैं सो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपने कभी अंडा देखा होगा या उसको खोला होगा। सो अंडे के अंदर 2 लेयर होती हैं, एक लेयर होती है वाइट और एक होती है येलो। जो येलो कलर होता है उसको हम बोलते हैं यॉक, और जो वाइट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एग वाइट। सो आपको यॉक के साथ कुछ नहीं करना है। अगर आप आमलेट बना सकते हैं तो आप आमलेट बना के खा सकते हैं, नहीं तो आपके वो किसी काम का नहीं है। देन आपको वाइट वाली लेयर लेनी है, मतलब एग वाइट लेना है और उसकी अपने सर में मसाज करनी है अच्छे से। और गाइस याद रखिए, आपको टिप्स पे भी लगाना चाहिए। जो भी चीज़ आप लगाते हैं, चाहे ऑयल लगाते हैं, चाहे आप कोई भी ड्राई शैम्पू लगाते हैं, कुछ भी इस्तेमाल करते हैं तो आपको टिप्स पे ज़रूर लगाना चाहिए। सो उसको भी आप टिप्स पे लगाइए और थोड़ी देर के लिए अपने हेयर्स को टाई कर सकते हैं और थोड़ी देर के बाद धो दीजिए। अगर आपको बेटर रिजल्ट देखने हैं तो आपको हफ्ते में इसे 2 बार करना पड़ेगा। दूसरा जो प्रोडक्ट है डाइट के लिए वो है नट्स। हम सबको ही पता है कि नट्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। सो ब्रेन के साथ साथ हमारे बालों के लिए भी ये बहुत अच्छे होते हैं। नट्स के अंदर होते हैं वाइटामिन्स और प्रोटीन्स जो कि हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे अच्छे नट्स जो मैंने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखे हैं गाइस, वो हैं आलमंड्स एंड वॉलनट्स। मैं आपको बताऊं तो मैंने अभी 2 महीने पहले की बात है, मैंने देखा जब मैं नट्स खाती थी, सच में मेरे हेयर के अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी और वो इतने ज़्यादा थिक हो गए थे कि मैं आपको क्या ही बताऊं। लेकिन जब से मैंने खाना छोड़ा है वापस से वो थिन हो गए। सो ये बिल्कुल मेरी लाइफ पे अप्लाइड है, ये मैंने अपनी खुद की लाइफ में अपने ऊपर अप्लाई करके देखा है। सो मैं जो करती थी मैं आपको बता दूँ, अगर आप समर में नहीं खा सकते हैं तो समर में आपको क्या करना है, एक रात पहले आप वॉलनट्स को और आलमंड्स को पानी में भिगो कर रख सकते हैं और अगले दिन सुबह उठकर उन्हें खा लीजिए। रियली गाइस, आप विश्वास कीजिए मेरा, बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है ये। आपको नट्स का इंटेक ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप उसका जो पानी बच जाएगा उसको भी मत फेंकिए, उसको भी पी लीजिए। वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करेगा और साथ ही साथ आपके हेयर भी बहुत अच्छे कर देगा। जो हमारा अगला प्रोडक्ट है वो है मिल्क। सबको ही पता है कि मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है। सो प्रोटीन तो हमारे बालों को चाहिए ही होता है। सो बस कुछ नहीं करना आपको, मिल्क तो आप लोग पीते ही होंगे। अगर 1 गिलास पीते हैं तो फालतू मेरी तरफ से 2 गिलास पी लीजिए। सो गाइस, अब अगली चीज़ जो है वो है फ्रूट्स। सभी ने सुना होगा कि हमारी डाइट्स में फ्रूट्स तो होने चाहिए, बिकॉज फ्रूट्स में मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी डिसीज़ से, हमारी
बॉडी के डिसीज़ से फाइट करने में हमारी हेल्प करते हैं। सो भाई बालों को भी बीमारियाँ होती हैं तो उनके लिए भी आपको मिनरल्स चाहिए। सो खाओ, जितना हो सके फ्रूट खाओ। और फ्रूट्स में क्या खाओ? बनाना, पपाया, बेरीज, ऑरेंजेस, एप्पल्स एंड गवावाज। मतलब केला खाओ, पपीता खाओ, बेरीज खाओ, संतरे खाओ, सेब खाओ और अमरूद खाओ। ये आपके जो हेयर हैं उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं और उन्हें हेल्दी बनाते हैं। और फ्री की टिप मैं आपको देती हूँ कि अगर आप फ्रूट्स खाते हैं तो मेरा यकीन मानिए आप बहुत ही ज़्यादा कम बीमार पड़ेंगे। तो ये तो आपको पता ही होगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। एंड गाइस प्लीज़, जैसे मैंने आपको रिकमेंड किया है, अगर आप वैसे ही इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने हेयर्स में सच में डिफरेंस दिखाई देगा। सो आई होप you like the video, so press the like button, subscribe button and share this video to the one who is needy. Thank you.